श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। आज की वीडियो के माध्यम से आप कर्जा मुक्ति का उपाय जानेंगे, जो कि धन संपदा प्राप्ति का विशेष उपाय है। आप इस उपाय को किसी भी अष्टमी या नौमी तिथि पर, अर्थात शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की अष्टमी या नौमी तिथि पर कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ अवसर प्राप्त हो रहा। बैसाख का पावन पवित्र महीना और नौमी तिथि शुक्ल पक्ष की 16 तारीख को आपको प्राप्त होगी और अष्टमी तिथि 15 मई 2024 को प्राप्त हो रही है, जो कि नौमी तिथि विशेष महत्वता रखती है। माता जानकी अर्थात सीता माता का जन्म प्रागट्य उत्सव है। तो उस दिन यदि अष्टमी या नौमी दोनों तिथियों में से किसी एक तिथि पर भी आप इस उपाय को करते हैं, जो कि सूखे बेल फल की गूदे से 9 बार आपको आहुति डालनी है, उमा शंकर भगवान का नाम स्मरण करते हुए। तो कर्जा मुक्ति के लिए यह उपाय जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए, जिससे आपसे यह उपयोगी एवं लाभप्रद वीडियो नया छूटे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उपाय आपको ठीक प्रकार समझ में आए तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम जान लेते हैं हमारे उपाय को, जो कि इस प्रकार है। मान लीजिए कि आपके पास बहुत कर्जा हो गया है, तो कर्जे से मुक्ति के लिए, धन संपदा प्राप्ति के लिए आप कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष किसी भी वर्ष में जितनी भी माह में अष्टमी और नौमी तिथि पड़ती है, आपको जब लगे तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। परंतु बैसाख का महीना बहुत पवित्र पावन होता है और इसकी महत्वता ज़्यादा है, इसलिए यदि इस माह में भी आप इस उपाय को करते हैं तो अति श्रेष्ठ है। क्या करेंगे आप? ध्यानपूर्वक वीडियो को देखकर सुनकर समझिएगा। आप क्या करेंगे कि आपके पास आसपास बेल का वृक्ष लगा हो तो उसमें बेल फल लगा होता है, तो उस बेल फल को ला करके यदि आपने उस बेल फल के गूदे को सुखाया है तो श्रेष्ठ है, उसे ले लीजिए। नहीं सुखाया है तो किसी भी पंसारी की दुकान में आप मांगेंगे कि सूखे बेल फल का गूदा हमें सूखा हुआ दे दीजिए, तो वह आपको दे देंगे। और यदि आपके पास समय हो तो अभी आप बैसाख के महीने में बेल फल बहुत मिलते हैं, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सब बेल फल आप लेकर आइए और उसे इस प्रकार गूदा निकाल कर सुखा लीजिए, क्योंकि यह वर्ष में आप कभी भी कर सकते हैं। तो अगर सुखा कर रखेंगे तो आपके काम ही आएगा। यह है सूखे हुए बेल का फल का जो गूदा है। तो आप क्या करेंगे, उस गूदे को आपको ले लेना है और थोड़ी सी सफ़ेद तिल लेनी है, आपको कंडे ले लेना है और ले करके इन सामग्रियों को आप क्या करेंगे, कंडे से आप अग्नि प्रज्वलित करिए। स्क्रीन पर आप देखेंगे कि कंडे और कुछ आम की लकड़ियों की यज्ञ नारायण भगवान का यज्ञ करना है, आपको 9 बार आहुति डालनी है। तो इस तरीके से यज्ञ कुंड में कंडे को जलाकर अग्नि तैयार करिए और अग्नि तैयार करके आपको शुद्ध गाय का घी लेना है। एक कटोरी में घी ले लीजिए, थोड़ा सा तिल ले लीजिए और सूखे हुए बेल का जो गूदा है उसे ले लीजिए। और अग्नि में आप क्या करेंगे, पहली अग्नि में डालने से पहले आप अपने पितरों का, श्री गणेश भगवान का सर्वप्रथम आह्वान कर लीजिएगा कि आप कर्ज मुक्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो आपका वह आशीर्वाद प्रदान करते हुए आपके यज्ञ को पूर्ण करें, आपकी आहुति को भगवान स्वीकार करें। और आप क्या करेंगे कि पहली आहुति आप, अर्थात जो सूखे बेल का फल है, उस गूदे को उठाइए। थोड़ा सा टुकड़ा आप बेल फल का जो गूदा है सूखा हुआ उसे उठाइए और उठाकर सर्वप्रथम घी में डुबा लीजिए। घी में डुबाकर ओम उमा शंकराभ्यो नमः स्वाहा, अर्थात उमा शंकर भगवान का आपको नाम स्मरण करते हुए 9 बार आहुति डालनी। तो 8 बार ओम उमा शंकराभ्यो नमः स्वाहा, ओम उमा शंकराभ्यो नमः स्वाहा, ऐसे करके आप घी में डुबाते जाइए और उस बेलफल के गूदे को अग्नि में डालते जाइए। जब आपकी 8 आहुति पूर्ण हो जाएगी, तो जब 9वीं आहुति आप डालेंगे तो 9वीं आहुति में आप सूखे हुए बेलफल को लेंगे, उसे घी में ठीक प्रकार से डुबाइए और डुबा करके आप क्या करेंगे कि उसमें थोड़ा सा सफ़ेद तिल होता है, आपको सफ़ेद तिल दिखाया है मैंने। तो इस सफ़ेद तिल को, उस सूखे बेले को घी में डुबा कर रख लीजिए और हाथ में रख कर अपना नाम गोत्र बोलिए और आपका जो कर्जा है, जितना आप कर्जे से मुक्त होना चाहते हैं, कैसा भी कर्जा हो, किसी भी फील्ड से संबंधित आपका कर्जा है, उसका स्मरण करते हुए उमा शंकर भगवान का नाम लीजिए कि ओम उमा शंकराभ्यो नमः स्वाहा नाम बोलते हुए आपको आहुति डालनी है और उनका स्मरण ध्यान कर लेना है आपको। और
नवी आहुति में सूखे बेल के ऊपर काली तिल रख करके आप अग्नि में ओम उमा शंकराभ्यो नमः स्वाहा बोलकर छोड़ दीजिए और कर्जे का स्मरण कर लीजिए। तो निश्चित ही आपका कितना बड़ा भी कर्जा होता है तो उस कर्जे से आपको मुक्ति अवश्य मिलती है। मात्र सूखे बेल फल के गूदे में नवी आहुति में यदि आप काली तिल को रख कर आहुति डालते हैं तो इस प्रकार स्क्रीन पर आपको वीडियो के माध्यम से उपाय करके दिखाया गया है, जो कि कर्जा मुक्ति के लिए किसी भी अष्टमी या नवमी तिथि पर, चाहे तो आप कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष किसी भी अष्टमी नवमी तिथि पर आप कर सकते हैं, या अष्टमी में कर लीजिए या फिर नवमी में, दोनों में से जो उचित हो श्रेष्ठ हो आपके लिए आप उस पर कर सकते हैं। तो उपाय को आप करके देखिए, क्योंकि कर्जा मुक्ति और धन संपदा प्राप्ति का उपाय था। आप कर्जे से मुक्त होंगे तो आपको धन संपदा प्राप्त होगी, जिसका वर्णन शास्त्र प्रमाणित है। पूज्य गुरु जी ने श्री हनुमान चरित्र शिव महापुराण कथा, जो कि 13 से 19 दिसंबर 2020 में श्रवण करवाई थी, उसमें इस उपाय का वर्णन किया था, जो कि अपने मन से मैं नहीं बता रही हूँ आपको, पूज्य गुरु जी की कथाओं से श्रवण किया है। और शास्त्र प्रमाणित कर्जा मुक्ति का उपाय है। सूखे बेल फल का अपने आप में विशेष महत्व होता है। तो उपाय करके देखिएगा, आपको सरल विधि में वीडियो में करके उपाय को बताया गया है। तो उपाय को लेकर किसी भी प्रकार का आपके मन में संशय हो, प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो उपयोगी रही हो तो और लोगों के लिए साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे उपायों की वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय ओम।